कल आप लोगों को हम पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे और पर्यायवाची शब्द की सूची हमने आपको दिया था। आज हम आपको विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं। विलोम मीन्स होता है उल्टा। विलोम मीन्स उल्टा। विलोम माने उल्टा होता है। जैसे देखिए अनाथ, अनाथ का सनाथ, अनाथ, अनाथ का सनाथ। अवनति, अवनति का उन्नति। अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पायु, अल्पायु का दीर्घायु। अवनत, अवनत का उन्नत। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अग्रज, अग्रज का अनुज। अग्रज माने होता है बड़ा भाई, अग्रज माने होता है बड़ा भाई और अनुज माने होता है छोटा भाई। अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ दोनों होता है। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ दोनों होता है। और यहाँ अभिज्ञ, अभिज्ञ के अलावा भिज्ञ भी होता है। भिज्ञ, भिज्ञ या अभिज्ञ दोनों एक शब्द हैं। इसका जो है विलोम होता है अनभिज्ञ। भिज्ञ अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अलभ्य का लभ्य, अलभ्य माने जिसको हम प्राप्त ना कर पाएँ, लभ्य माने जो प्राप्त हो सके। अथ, अथ का इति होता है। अथ माने शुरू, इति माने समाप्त। और अनुग्रह का विग्रह, अनुरक्ति का विरक्ति, ये विलोम शब्द हैं। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव माने जो प्रकट हो सके, तिरोभाव माने जो समा सके। आगामी, विगत, आगामी माने आने वाला, विगत माने जो बीत चुका है। आचार माने आचरण, अनाचार माने जो आचरण ना हो। अतिवृष्ट, अतिवृष्टि माने बहुत वर्षा, अनावृष्टि माने कम वर्षा, अनावृष्टि माने जहाँ वर्षा ना हो। अनुराग, विराग। आर्द्र, शुष्क। आग्रह, अनाग्रह। आकीर्ण, विकीर्ण। आधार, आधेय, लंब या निराधार, तीनों इसका विलोम होता है। आधार का विलोम आधेय भी होता है और लंब भी होता है और निराधार भी होता है। आकर्षण का विकर्षण। इष्ट, अनिष्ट। उन्मूलन, रोपड़। उन्मूलन माने उन्मूलन माने विनाश कर देना, उसको उखाड़ देना जड़ से। उन्मूलन, रोपड़ माने लगाना। उद्धत, विनीत। एक तंत्र, बहुतंत्र। ईद का मुहर्रम, ईद का विलोम क्या होता है? मुहर्रम। उत्कर्ष, अपकर्ष। उदात्त, अनुदात्त। कीर्ति, अपकीर्ति। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। और कायर का निडर। कृत्रिम का प्रकृति, कृत्रिम का प्रकृति। कुटिल, सरल। कोप, कृपा। गरल, सुधा। गत, आगत। चिरंतन, नश्वर। चोर, साधु। जातीय, विजातीय। जातीय, विजातीय। और यहाँ देखिए उग्र का सौम्य। एकत्र, विकीर्ण। ऊपरी, अधः। करुण, निष्ठुर। कटु, मधु। कटु, मधु, कटु माने कड़वा, मधु माने मीठा। कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ जो उपकार को, किए गए उपकार को माने उसे कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को ना माने उसे कृतघ्न। कनिष्ठ, ज्येष्ठ। क्रोध, क्षमा। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, क्रोध, क्षमा। खेद, प्रसन्नता। खेद माने दुख है और प्रसन्नता माने प्रसन्नता। गौरव, लाघव। गौरव माने बड़प्पन, लाघव माने छोटपन। घात, प्रतिघात। जड़, चेतन। जड़ माने मूर्ख, चेतन माने सजीव, और जड़ माने जड़ जिसमें जीव ना हो। जंगम, स्थावर। जंगम, स्थावर, ये विलोम शब्द है। कुछ और विलोम शब्द है, देखिए कुछ और विलोम शब्द है। जैसे
जैसे देखिए दे लिखा गया है दे, दे का विलोम अदे, दे का विलोम अदे, दे का विलोम अदे। अधुनातन, अधुनातन, अधुनातन का क्या होगा? पुरातन, अधुनातन का पुरातन। या अर्वाचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन का होगा प्राचीन, प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। और देखिए होता है दीवा, दीवा, दीवा का होगा रात्रि, दीवा का रात्रि, दीवा का रात्रि होता है। या दे का आदेय होता है दीर्घकाय, दीर्घ, दीर्घकाय, दीर्घकाय का कृशकाय, कृशकाय, दीर्घकाय का कृशकाय, दीर्घकाय का कृशकाय होता है। और ताप का शीत, ताप का शीत, ताप का हो जाएगा शीत, ताप का शीत। इसी तरह और भी है, जैसे ध्वंस, ध्वंस का होता है निर्माण, ध्वंस, ध्वंस, ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का निर्माण होता है। इसके अलावा जो है तामसिक, तामसिक, तामसिक का सात्विक, तामसिक, तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक, सात्विक, तामसिक का सात्विक। ये सभी विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द के आगे हम आपको कारक पढ़ा रहे हैं। और कारक देखिए, विलोम शब्द इसके आगे कारक है। और शब्द जो हम शब्द पढ़ा रहे थे कई दिनों से, इसमें लगभग जो है 12-14 वीडियो हमने शब्द का ही दिया है। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। एक है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द। पहला है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। एक तत्सम, फिर तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन उसमें एक 5वां भेद भी बना दिया गया है, संकर शब्द। यह तो वर्गीकरण के आधार पर पहला भेद था। दूसरा है, देखिए इसको लिख ही दें हम, शब्द के भेद का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द। और दूसरा है व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द। और तीसरा है रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द। रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द। अब देखिए, शब्द के भेद का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। 4 प्रकार से किया जाता है। एक है उत्पत्ति, उत्पत्ति, इतिहास, इतिहास या स्रोत। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द। दूसरा होता है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट, व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द। और तीसरा होता है प्रयोग, प्रयोग, विकार, विकार एवं रूप के आधार पर शब्द। और चौथा होता है अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। ये आपको फिर से दोहरा दे रहे हैं। उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद माने जाते हैं। एक होता है तत्सम, और दूसरा होता है तद्भव, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, तीसरा देशज होता है। और चौथा होता है विदेशज, चौथा विदेशज। और 5वां होता है संकर शब्द, 5वां संकर।
भेद तो 4 ही माने जाते हैं, लेकिन एक संकर शब्द भी बनाया गया है। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक योग रूढ़, योग रूढ़। ये जो है भेद होते हैं। और प्रयोग विकार रूप के आधार पर इसके 2 भेद माने गए हैं। एक विकारी है, और एक होता है अविकारी। अविकारी का ही दूसरा नाम है अव्यय। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय है। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा, और एक होता है सर्वनाम, और एक होता है विशेषण, और एक होता है क्रिया। तो विकारी शब्द 4 होते हैं, और अव्यय या अविकारी शब्द इसमें एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक, और एक होता है समुच्चय, और एक होता है समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक, और एक होता है निपात। और अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है निरर्थक, और एक होता है सार्थक। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी, और एक होता है अनेकार्थी, और एक होता है विलोम, और एक होता है पर्यायवाची। तो ये शब्द हम आपको पूरा पढ़ा दिए हैं। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसे कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताइएगा। और ये पूरा शब्द आपको पढ़ा दिए हैं। इसके पहले वर्ड पढ़ा दिए थे 2 चैप्टर। इसके अलावा हम जो है वचन भी एक दिन पढ़ाए थे, लेकिन फिर से हम वचन, लिंग और कारक और काल भी हम पढ़ा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे खोल करके देख सकते हैं। काल बहुत व्यवस्थित पढ़ाए हैं, जो भी पढ़ाएंगे बहुत व्यवस्थित पढ़ाएंगे। इसके अलावा कल हम आपको कारक पढ़ाएंगे, इसके बाद लिंग पढ़ाएंगे, फिर वचन पढ़ाएंगे, फिर उसके आगे वाक्य आ जाएगा। अगला चैप्टर कारक रहेगा। तो कारक के बारे में थोड़ा सा देखिए, कारक क्या है और कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। कल जो है भेद, फिर तुरंत हम लिंग शुरू कर देंगे। कारक की परिभाषा संस्कृत में है क्रियानियुक्तम, कारकत्वम। यानी कि कारक किसे कहा जाता है, जो क्रिया को संपादित करे, देखिए जो क्रिया को संपादित करे, या जो क्रिया से सीधा संबंध स्थापित करे, जो क्रिया से सीधा संबंध स्थापित करे उसे कारक कहा जाता है।
उसे कारक कहा जाता है। उसे कारक कहा जाता है। कारक की परिभाषा है संस्कृत में क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, यानी कि जो क्रिया को संपादित करे या जो क्रिया से सीधा संबंध स्थापित करे उसे कारक कहा जाता है। अब कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में तो कारक के 6 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद कौन कौन हैं, तो एक है कर्ता कारक, कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, अपादान कारक, और छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और 8वां है संबोधन कारक, संबोधन कारक। संस्कृत में संबोधन और संबंध नहीं होता है, इसीलिए उसमें 6 कारक होते हैं, हमारी हिंदी में 8 कारक होते हैं। आज इतना ही। कल जो है कारक के भेद को हम स्पष्ट करेंगे, इसके बाद तुरंत लिंग अथवा वचन में से कोई एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।